Good morning, students. I am going to teach you English class 4 chapter 2. आपको चैप्टर 2 जो है 3 daughters क्लास 4 का जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। जो है यहाँ तक पढ़ा चुका था। I will buy the flower on the day I go home. मैं जाने के दिन एक फूल खरीदूंगा। He thought. उस मर्चेंट ने सोचा। उसके आगे जो है आफ्टर अ वीक ही वेंट होम। एक सप्ताह के बाद मर्चेंट अपने घर गया। ऑन द वे ही थॉट। रास्ते में वह सोचा व्हाट अ फूल आई एम। मैं कितना मूर्ख हूँ। आई हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द सिटी नाउ। अब मैं शहर से बहुत दूर आ चुका हूँ। एंड आई कांट गो ऑल द वे बैक देयर। और मैं अब पीछे मुड़कर पुनः शहर नहीं जा सकता हूँ। बट हाउ वुड आई फेस स्वीटी विदाउट अ फ्लावर, शी डिमांडेड। बट हाउ आई वुड फेस स्वीटी। लेकिन मैं स्वीटी का सामना कैसे करूंगा बिना फूल के। शी डिमांडेड। जिस फूल को उसने मांगा था, जिस फूल को उसने मांगा था मेरे पास वह फूल नहीं है, तो मैं स्वीटी का सामना कैसे कर सकता हूं। आई मस्ट गेट इट। मुझे जो है फूल को लाना ही होगा। थिंकिंग दिस। यह सोचते हुए द ओल्ड मर्चेंट रिमेम्बर्ड। वह बूढ़ा सौदागर रिमेम्बर्ड याद किया दैट देयर वॉज अ बिग हाउस। कि एक बिग मीन्स क्या होता है बड़ा, और हाउस मीन्स क्या होता है घर। एक बड़ा घर था नियर हिज विलेज। उसके गांव के नजदीक एक बड़ा सा घर था। द हाउस वॉज दैट ऑफ अ बिग बीस्ट। वह घर जो है एक बहुत बड़े बीस्ट। बीस्ट मीन्स क्या होता है नर पशु। ऐसा आदमी जो देखने में बसूरत हो उसको क्या बोलते हैं, बिस्ट बोलते हैं। वैसे बिस्ट के लिए हिंदी वर्ड क्या है, नर पशु। द हाउस वॉज दैट ऑफ अ बिग बीस्ट। वह हाउस जो है एक बहुत बड़े नर पशु का था। सो नो वन केम नियर इट। इसीलिए कोई भी उस घर के नजदीक नहीं आता था। बट देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड द हाउस। लेकिन घर के इनसाइड माने होता है भीतर, ब्यूटीफुल में तो होता बहुत सुंदर बगीचा था। लेकिन घर के भीतर एक बहुत सुंदर बगीचा था। इट हैड मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इट हैड मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे। द मर्चेंट केम टू द बिस्ट हाउस। वह सौदागर जो है उस बिस्ट के घर में आया एंड पिप्ड। पिप्ड मीन्स क्या होता है, झांकना होता है। PEEPD। पिप्ड इनसाइड द हाउस। और घर के भीतर झांका। नो बॉडी वॉज देयर। वहां कोई नहीं था। सो द ओल्ड मर्चेंट डिसाइडेड। इसीलिए वह बूढ़े सौदागर ने निर्णय किया टू क्विकली जंप इनसाइड द गार्डन। कि वह बगीचे में क्विकली में क्या होता है शीघ्रता से या जल्दी से क्या करेगा, जंप कूदेगा, कूदने का। वह उस बगीचे में बगीचे के भीतर इनसाइड जल्दी से कूदने का डिसाइडेड निर्णय किया। एंड प्लग्ड अ फ्लावर। और वह क्या करेगा, जो फूल को तोड़ेगा। उसने निर्णय किया कि वह जल्दी से गार्डन के भीतर कूद करके एक फूल को तोड़ेगा, लाल रंग के फूल को। वेन ही प्लग्ड द फ्लावर। जब वह फूल को तोड़ा। वेन ही प्लग्ड द फ्लावर। जब वह फूल को तोड़ा एंड टर्न बैक। और पीछे घुमा। ही सॉ द बीस्ट। उसने क्या देखा, जो है उस बीस्ट को देखा, उस नर पशु को देखा। वाई द हेल आर यू हियर। वाई द हेल। हेल मीन्स क्या होता है, नरक होता है जो है, या दुर्दशा भी होता है जो है। वाई द हेल आर यू हियर। तुम यहाँ पर अपनी दुर्दशा के लिए क्यों आ गए।
नो वन कम्स इन माई गार्डन। बिस्ट क्या बोला? सौदागर, नो वन कम्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में कोई नहीं आता है। आई विल डिटेन यू, मैं तुमको इस बगीचे में रोकूंगा। इन माई हाउस, आई विल डिटेन यू इन माई हाउस, मैं तुमको अपने घर में रोकूंगा। एंड यू विल बी किल्ड, और तुम जान से मार दिए जाओगे। आई विल डिटेन यू इन माई हाउस, मैं तुमको अपने घर में रोकूंगा। एंड यू विल बी किल्ड, और तुम जान से मार दिए जाओगे। द मर्चेंट वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ द बिस्ट। मर्चेंट जो है उस नर पशु से बहुत ज्यादा क्या हो गया? भयभीत हो गया। स्पेयर मी, मर्चेंट ने क्या कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरा जीवन बख्श दो। स्पेयर मी। आई विल गिव यू वट एवर यू आस्क फॉर, तुम जो कुछ मांगोगे। आई विल गिव यू वट एवर मीन्स जो कुछ भी यू आस्क फॉर, तुम मांगोगे। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। आई वॉन्ट अ लिविंग बींग सेड द बिस्ट। बिस्ट ने क्या कहा कि आई वॉन्ट अ लिविंग बींग, मुझे जो है प्राणी चाहिए, अंगधारी चाहिए। लिविंग बींग, मुझे जो है प्राणी चाहिए या एक अंगधारी चाहिए, जिंदा। आई लव माई डॉग एंड ही कम्स टू मी वैगिंग हिज टेल। तब सौदागर ने कहा कि आई लव माई डॉग, मैं अपने कुत्ते से प्रेम करता हूं। एंड ही कम्स टू मी, और वह मेरे पास आता है। वैगिंग मतलब हिलाते हुए। हिज टेल, टेल मीन्स क्या होता है? पूंछ। और वह मेरे पास अपनी पूंछ हिलाते हुए आता है। वेन एवर आई गेट बैक टू होम, जब कभी मैं घर जाता हूं। सौदागर ने क्या बोला कि मेरा कुत्ता मेरे पास पूंछ हिलाते हुए आता है। वेन एवर, जब कभी मैं अपने घर जाता हूं। सो आई विल गिव यू द फर्स्ट लिविंग बींग, मैं तुमको प्रथम जीवित प्राणी दूंगा। लिविंग बींग, तुमको प्रथम जीवित प्राणी दूंगा जो है। whom आई सी, जिसको मैं देखूंगा। घर जाने पर मैं जिसको पहली बार देखूंगा। लिविंग बींग, पहली बार मैं जिसको देखूंगा उसे मैं तुमको दे दूंगा। सौदागर ने विश्व से वायदा किया कि आई गिव यू द फर्स्ट लिविंग बींग, पहला प्राणी या अंगधारी व्यक्ति या जानवर जो भी मेरे सामने आएगा, आई सी, या मैं उसे देखूंगा, मैं तुमको दे दूंगा। द बिस्ट लेट हिम गो, तब जो है बिस्ट ने, उस नर पशु ने उसे क्या किया? जो है जाने दिया। क्या बोला कि अच्छा तुम जा सकते हो। ये था आपका पेज नंबर 9। अब आइए जो पेज नंबर 10 पर ऊपर। द ओल्ड मर्चेंट, द ओल्ड मर्चेंट रिटर्न्ड बैक होम, वह बूढ़ा सौदागर जो है अपने घर वापस आया। द डॉग वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, द डॉग वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, कुत्ता क्या कर रहा था? दूध पी रहा था। सो दूध पी रहा था। सो इट डिड नॉट कम नियर द ओल्ड मर्चेंट, इसीलिए कुत्ता जो है बूढ़े व्यापारी के समीप नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज द डॉग वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, क्योंकि कुत्ता जो है दूध पी रहा था। इंस्टेड, कुत्ते की जगह या कुत्ते के बदले में स्वीटी सा हर फादर, स्वीटी ने अपने पिता को देखा। एंड केम रनिंग, और स्वीटी जो है दौड़ते हुए आई। नाउ शी वॉज द फर्स्ट लिविंग बींग, अब स्वीटी जो है पहली लिविंग बींग थी, पहली प्राणी थी। whom द ओल्ड मर्चेंट सा, जिसको कि उस बूढ़े सौदागर ने देखा। स्वीटी जो है पहली लिविंग बींग थी जिसको कि बूढ़े सौदागर ने देखा। ही क्राइड, बूढ़ा सौदागर जोर से चित्कार किया। माय डियर स्वीटी, मेरी प्यारी स्वीटी, वाई हैव यू कम, तुम क्यों आई हो। नाउ आई हैव टू गो बैक टू द बिस्ट, अब मुझे बिस्ट के पास जाना पड़ेगा। नाउ आई हैव टू गो टू द बिस्ट, मुझे बिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एंड लेट हिम
किल मी, और उसे कहना पड़ेगा कि बीस्ट लेट हिम किल मी, उसे कहना पड़ेगा कि बीस्ट तुम मुझे ही मार दो, क्योंकि आई कॉन्ट गिव यू टू दैट मॉन्स्टर। मॉन्स्टर क्या होता है? राक्षस होता है या दैत्य होता है, क्योंकि मैं तुम्हें उस राक्षस को, उस दैत्य को सुपुर्द नहीं कर सकता, नहीं दे सकता, तुम मेरी बेटी हो। ही टोल्ड द होल स्टोरी, इसके बाद सौदागर ने पूरी कहानी सुनाई टू द डॉटर, अपनी पुत्री को। स्वीटी सेड, स्वीटी ने कहा, आई वुड नॉट लेट योर वर्ड्स डाउन, आई वुड नॉट लेट योर वर्ड्स डाउन, मैं आपके शब्दों को बेकार नहीं जाने दूंगी। आई विल गो टू द बीस्ट, मैं उस नर पशु के पास जाऊंगी। सेइंग दिस, यह कह करके स्वीटी लेफ्ट होम, स्वीटी ने अपना घर छोड़ दिया। लिविंग हर फादर, अपने पिता को छोड़ करके, एंड सिस्टर्स क्राइंग, अपने पिता को और अपने बहनों को रोते हुए छोड़कर। लिविंग हर फादर एंड सिस्टर क्राइंग, अपने पिता को और अपने बहन को छोड़ करके। द स्वीटी लेफ्ट होम, स्वीटी जो है अपने घर को छोड़ दी और कहाँ चली गई? बीस्ट के पास। आज इतना ही, यहाँ तक पढ़ाया हूँ। आई विल गो टू द बीस्ट, मैं बीस्ट के पास जाऊंगी। सेइंग दी स्वीटी लेफ्ट होम, स्वीटी ने अपना घर छोड़ दिया। लिविंग हर फादर एंड सिस्टर क्राइंग, अपने पिता को और अपने बहनों को रोते हुए। अब इसके बाद क्या होगा आपका जो है वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग देख लीजिएगा। चैप्टर 4, 3 डॉटर्स, वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट, DEMAND, डिमांड, डिमांड मीन्स क्या होता है? जो है मांगना। नंबर 2, रिमेंबर, रिमेंबर, ये प्रोनाउंसिएशन आपका है, याद करना। डिटेन, DETAIN, डिटेन मीन्स क्या होता है? रोकना या अटकाना। अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड मीन्स क्या होता है? भयभीत। वैग, वैग मीन्स क्या होता है? हिलाना, खास करके पूंछ हिलाने के लिए जो है WAG, वैग शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग मीन्स क्या होता है? प्राणी या अंगधारी को क्या बोलते हैं? जो लिविंग बीइंग बोलते हैं। बिस्ट, बिस्ट मीन्स क्या होता है? नर पशु। स्पेयर, SPARE, स्पेयर मीन्स क्या होता है? छोड़ना। इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स क्या होता है? के बदले में। मॉन्स्टर, MONSTER, मॉन्स्टर मीन्स राक्षस या दैत्य। WHOLE, होल, होल मीन्स क्या होता है? पूर्ण या पूरा या संपूर्ण। पिप, पिप मीन्स क्या होता है? झांकना। क्विकली, क्विकली मीन्स क्या होता है? जो है जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से। इसके बाद आपका ये 3 डॉटर्स का MCQ है। अगर आप पाठ को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आपको जो है सही ऑप्शन पर क्या करना है? जो है टिक मारना है। पहला, आफ्टर अ वीक द मर्चेंट वेंट, एक सप्ताह के बाद मर्चेंट गया। कहाँ गया? मार्केट में, हॉस्पिटल में कि होम, अपने घर गया। टिक किस पर लगेगा? जो है होम पर। ही थॉट दैट ही वॉज अ ग्रेट, उसने क्या सोचा कि वह एक बहुत बड़ा क्लाउन है कि फूल है कि ब्लॉक हेड है? आंसर क्या होगा? फूल, बहुत बड़ा वो मूर्ख था। वह रास्ते में सोचा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। हाउ वुड आई फेस, यहाँ पर स्थान खाली है। विदाउट अ फ्लावर, मैं बिना फूल के कैसे फेस कर सकता हूँ? किसको? जो है ब्रिटनी, कब, ब्रिटनी, स्वीटी या कविता, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपका स्वीटी पर टिक लगेगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस? हाउ वुड आई फेस स्वीटी विदाउट ए फ्लावर, मैं बिना फ्लावर के स्वीटी का सामना कैसे कर सकता हूं। नंबर 4, देयर वॉज अ बिग हाउस नियर हिज, देयर वॉज अ बिग हाउस नियर हिज, ब्लैंक है जो है। पहला क्या है? विलेज, गांव, गांव के समीप। कॉटेज, कुटी के समीप या फार्म हाउस के समीप। आंसर क्या होगा? जो विलेज, गांव के समीप एक बहुत बड़ा घर था। नो वन कम्स इन माई ब्लैंक, कॉटेज, ऑर्चार्ड, गार्डन,
टिक किस पर लगेगा? गार्डन पर। नो वन कम्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में कोई नहीं आता है। आई विल ब्लैंक यू इन माई हाउस, आई विल किल जान से मार दूंगा, कि डिटेन DETAIN डिटेन करूंगा, या अरेस्ट। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? जो डिटेन है। डिटेन मीन्स क्या होता है? रोकना। आई विल डिटेन यू इन माई हाउस, मैं तुमको अपने घर में रोक दूंगा। द गार्डन हैड मेनी ब्यूटीफुल, गार्डन के भीतर क्या था? फ्लावर्स था सुंदर, कि हर्ब्स था, कि फ्लोरेट्स था। इसमें करेक्ट आंसर क्या है? जो फ्लावर्स था। जो व्हाट डू यू विश माई डियर, माई डियर तुम क्या विश करती हो, क्या कामना करती हो? 3 ऑप्शन है, डॉटर, सन, प्रिंसेस। कौन सा सही है? जो है प्रिंसेस। व्हाट डू यू विश माई डियर प्रिंसेस, मेरी प्यारी राजकुमारी तुम्हें क्या चाहिए, या तुम किस चीज की इच्छा करती हो? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका जो है? ये प्रिंसेस है। इतना ही आज के लिए जो है MCQ पढ़ाया हूं। जो है अच्छी तरह से पहले क्या कीजिएगा, उसको जो है पढ़िएगा, रीड केयरफुली। इसके बाद जो है सही ऑप्शन पर आपको क्या करना है? जो टिक मारना है। पहले इसको क्या करेंगे होमवर्क में? पहले पूरे को लिख लीजिएगा, राइट डाउन ऑल द MCQ, जितना है पहले लिख लीजिएगा, ऑप्शन भर लीजिएगा। इसके बाद सही सही टिक लगा लीजिएगा। आपको पूरा पार्ट जो कायदे से पढ़ाया गया है। इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा जो है नेक्स्ट टर्म पर जो है। थैंक यू वेरी मच।